मिड साइज बिजनेस के लिए डीपीओ क्या जिम्मेवारी है उसकी, क्या काम करने उसके लिए ज़रूरी है। आइए इस वीडियो में इस बारे में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आपको रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देता है। मिड साइज बिजनेस क्या है? 500-700 एम्प्लॉयज, थोड़ा ठीक ठाक सा टर्नओवर, थोड़ी ठीक ठाक सी कंपनी, अपने ही देश में मल्टीपल ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हो सकती हैं, बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स भी होती हैं, प्रोडक्ट कंपनीज भी हो सकती हैं जो प्रोडक्ट बेचती हैं अपने मैन्युफैक्चर करके या ट्रेडिंग करके, लेकिन उस सारे प्रोसेस के लिए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करती हैं। जब वो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करती है तो उनको डिपार्टमेंट्स भी बहुत बनाने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास लेबर भी है, लेबर है तो एचआर है जिसने लेबर को हायर किया, तो फाइनेंस है जो उनकी सैलरी दे रहा है, थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं। सो अब जो हम कंपनियों की बात कर रहे हैं उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे लोग, 500-700 लोग वैसे काफ़ी होते हैं बट और भी हो सकते हैं, पर और लोगों के बारे में, एंटरप्राइज कंपनीज के बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब इससे क्या होगा जब आपकी कंपनी एक छोटी कंपनी ना रह के बिग साइज कंपनी रहेगी। हमने बात की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। एक ही जगह का डेटा हो सकता है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में शेयर हो रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है, नई रिपोर्ट्स आ रही है, नई रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं, तो जो डेटा की वॉल्यूम है वो रेगुलर बढ़ रही है, डेटा की वैरायटी है वो रेगुलरली बढ़ रही है, तो डीपीओ होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अक्रॉस डिपार्टमेंट शेयर हो रही है। कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पहले मार्केटिंग टीम को प्रोस्पेक्ट की डिटेल पता है, फिर सेल्स वाला जिसको बेच के आता है उसको पता है किसको बेच के आया, बिलिंग डिपार्टमेंट बिल काटता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट रिसीव करता है, सर्विस डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन करता है, सपोर्ट डिपार्टमेंट सर्विस देता है, राइट। सो एक ही प्रोस्पेक्ट या कस्टमर की इंफॉर्मेशन 6 अलग अलग लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे ध्यान देना और ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है। आपकी वेबसाइट है, आप कुकीज़ के थ्रू लोगों की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, तो भाई आप कंप्लायंस में आ गए, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड, प्राइवेसी रिलेटेड कंप्लायंस में आ गए। और अगर वो इंफॉर्मेशन या अगर वो कुकीज़ इंटरनेशनली यूज़ हो रही हैं तो आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है ना। हो सकता है आप यूरोपियन इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ले तो जीडीपीआर के लिए तैयार रहिए, अमेरिकन सीसीपीए के लिए तैयार रहिए, तो आपकी कंप्लायंसेस भी और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो डीपीओ के काम भी और बढ़ जाएंगे। उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले तो उसको अक्रॉस डिपार्टमेंट्स प्राइवेसी पॉलिसीज बनानी जरूरी है ना, क्योंकि अब उसको देखना है, जैसा कि हमने कहा कि एक ही प्रोस्पेक्ट का डेटा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में यूज हो रहा है, एक कस्टमर का, एक वेंडर का डेटा। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेकिन आप सब कुछ नहीं मैन्युफैक्चर करते, आप परचेज वाला आपको रॉ मटेरियल तो खरीद कर देता है लेकिन कुछ आप सर्विसेज भी बाहर से लेते हैं, तो जो सर्विसेज आप बाहर से लेते हैं उसको भी तो, वो भी तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी भी तो है आपके पास, है ना। तो अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, एक्सटर्नल एजेंसीज की, इंटरनल एजेंसीज की, थर्ड पार्टीज की, वेंडर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज की जा रही है, वेंडर कंप्लायंसेस को कैसे मीट कर रहे हैं, और मल्टीपल कंप्लायंसेस हैं तो उनकी ओवरऑल मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, बहुत जरूरी है। और सबके लिए पहली बात क्या है, एक तो एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जो सारे डिपार्टमेंट्स को कंसिडर करके बनाई जाए, और उसका अपना अपना पोर्शन हर एक डिपार्टमेंट को दिया जाए जिससे कि वो उसको अध्ययन करें। और दूसरा, एम्प्लॉइज को एक तो जनरल ट्रेनिंग चाहिए, प्राइवेसी क्या होती है, कैसे होती है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या ब्रीच होता है, और उसके अलावा उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। एज अ एचआर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एज अ फाइनेंस कैसे करेंगे, एज अ सेल्स डिपार्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक। सो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के डीपीओ को करनी चाहिए। उसको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इन्वॉल्व होकर सबसे पहले तो प्राइवेसी के गोल्स बनाने चाहिए। कंपनी चाहती क्या है, क्या वो बिजनेस की ग्रोथ के साथ अलाइंड है, क्या वो रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस के साथ अलाइंड है। अगर नहीं है तो प्रोसेस की रीडिजाइनिंग की जाए। प्रोसेस रीडिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर कंपनी को करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी तो सबको देखनी है। उसमें क्या है, प्राइवेसी बाय डिजाइन। हर प्रोसेस इस तरह से बनाए कि जब आप प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे उससे रिलेटेड डेटा सब्जेक्ट की, यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ध्यान दी जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट की जाएगी, ठीक। प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म करना चाहिए डीपीओ को, और उसको प्राइवेसी के एरिया में कौन कौन सी जगहों पे अपनी कंपनी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। फाइनली, डेटा ब्रीच मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई इंसिडेंट हो जाए, हो सकता है पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मैंने एक और वीडियो में उदाहरण दिया था कि आप एक फाइनेंस के आदमी हैं और आप
अपने कस्टमर अपने वेंडर्स की पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करते, आप उनको एक लेटर बना के बैंक को भेज देते हैं सैलरीज के लिए भी, वेंडर पेमेंट्स के लिए। आप उसमें उस वेंडर की या उस एम्प्लॉय की नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अमाउंट सब कुछ डालते हैं और पीएन के हाथ भेज देते हैं। अगर वो चिट्ठी सील नहीं है और पीएन ने ही वो इन्फॉर्मेशन ले ली तो प्राइवेसी खत्म। फिर पीएन को मालूम है किसकी कितनी तनख्वाह है, उसको मालूम है कौन सा वेंडर कौन से बैंक में अकाउंट खोले बैठा है, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की भी प्राइवेसी खत्म। आपने तो उसका भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए डीपीओ के लिए जरूरी है कि वो सारे प्रोसेसेस, जबकि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, डीपीओ अगर एक्सटर्नल है तो उसकी पेमेंट भी जानी है ना, तो इसलिए वो ध्यान देना जरूरी है। और इंसिडेंट रिलेटेड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान होना जरूरी है। जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी पेनल्टी, उतनी ज़्यादा कंप्लायंसेस, इसलिए आपको और ज़्यादा तैयार होना जरूरी है। इंसिडेंट्स को एनालाइज करें और कैटेगराइज करें कि क्या वो सिर्फ इंसिडेंट है या ब्रीचेस हैं। अगर ब्रीच है तो ब्रीच का इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट है तो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, डैमेज कंट्रोल को चेक करके आप ये डिफाइन कर सकें कि आप अब डैमेज कंट्रोल के साथ, मिटिगेशन प्लान के साथ डेटा सब्जेक्ट को भी इन्फॉर्म कर सकें और रेगुलेटर को भी इन्फॉर्म करें। GDPR कहता है 72 घंटे के अंदर रेगुलेटर को पता होना चाहिए कि ब्रीच हुआ था, है ना। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके यहाँ से ब्रीच हुआ तो आप डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे और कितनी स्पीड से कंट्रोल करेंगे। और मॉक ड्रिल्स भी करें, मॉक ब्रीच की ड्रिल्स करें अपने इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, जिससे कि वो भी सेंसिटाइज्ड रहे कि इंफॉर्मेशन लीक होने से कैसे बचानी है। एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम एंटरप्राइज कंपनीज के बारे में बात करेंगे जहाँ सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। आप लाइक और बेल आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।